तो आज वही मिश्र भिन्न हमारा चल रहा था। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। सबसे पहले आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बता दो सभी लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना, ये हमारा चल रहा था। और इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के प्रकार हमारे चल रहे थे, और उसमें से हमने उचित भिन्न और अनुचित भिन्न जो है वो देख लिए थे, है ना। तो मिश्र भिन्न हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था। तो मिश्र भिन्न क्या है? मिश्र भिन्न भी एक्चुअल में हमारा हो गया था, है ना। मिश्र भिन्न हमारा हो गया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मिश्र भिन्न क्या है? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है ना। मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मिश्र मतलब किसी चीज का मिश्रण होगा, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में लिखा है मिक्स्ड, यानी कुछ चीजें मिक्स होगी इसमें। अब मिक्स क्या क्या है? एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। जब हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं तो उससे जो हमें भिन्न मिलती है वो हमारी कैसी भिन्न होती है? मिश्र भिन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए 4 सही 2/3 है, तो इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। सभी लोग ध्यान देंगे इधर। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है। क्यों है ये उचित भिन्न? क्योंकि इसका अंश जो है, अंश क्या है? 2 और हर क्या है? 3, और इसका अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न क्या है? उचित भिन्न। और ये है एक पूर्ण संख्या। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आया मिश्र भिन्न, है ना। तो मिश्र भिन्न हमारा क्या होता है? जब हम एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को मिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने एक पूर्ण संख्या ली 5 और इसके साथ मैंने एक उचित भिन्न ले ली 5/8, है ना। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी एक पूर्ण संख्या है। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 5/8 क्या है? एक उचित भिन्न है। 5/8 क्या है? एक उचित भिन्न है। और इसी के मिक्सचर को, इसी को जब हम आपस में मिला देते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं, है ना। मतलब ये टोटल मिलकर क्या बन गई है? मिश्र भिन्न बन गई है ये पूरी। ठीक है, तो बताओ सबको क्लियर हुई ये चीज, मिश्र भिन्न क्या होता है? बताइए, मिश्र भिन्न क्या होता है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, है ना। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो हमने 3 टाइप की भिन्न पढ़ ली थी। पहली हमने पढ़ी थी उचित भिन्न, दूसरी हमने पढ़ी थी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरी हमने पढ़ी थी मिश्र भिन्न। ठीक है, एक बार फिर से। उचित भिन्न क्या होती थी? जिसका अंश हर से छोटा होता था, है ना। अंश क्या होता था? हर से छोटा। अंश हर से छोटा, तो वो भिन्न क्या है? उचित भिन्न। ठीक है, ये अंश लिखा है। और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसमें अंश क्या होता था? हर से बड़ा। अंश हर से बड़ा। ठीक है, और तीसरा क्या था? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता था? पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न के मिलने पर, उचित भिन्न को मिलाना लिख दो यार। इनको मिलाने को ही हम क्या कहते थे? मिश्र भिन्न। जैसे यह उदाहरण है 3/5, तो 3/5 में अंश क्या है? 3 है, हर क्या है? 5 है। यहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा है, इसलिए ये भिन्न कैसी है? उचित भिन्न। 5/3 में अंश क्या है? 5 है, हर 3 है। यहाँ पर अंश हर से बड़ा है, तो ये कैसे भिन्न है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। और ये 4 सही 2/3 में 4 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 एक उचित भिन्न है, तो इसलिए ये क्या होंगी? हमारी मिश्र भिन्न। बताओ, भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबको क्लियर है? अगर किसी को इन तीनों में से किसी भी में डाउट है, किसी भी टाइप में डाउट है, किसी भी प्रकार में डाउट है तो पूछ। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 कैसी भिन्न है ना। 1 सही 2/5 कैसी भिन्न है? तो इसका आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में करना है।
ओके, अब जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये क्वेश्चन गलत करेंगे क्योंकि उन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना। लेकिन अगर उन्होंने पिछली क्लास अच्छे से करी है तो वो सही भी कर सकते हैं। तो एक सही 2/5 किस तरीके के भिन्न है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बताइए। यस, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। एक सही 2/5। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, अगर किसी को इसको पढ़ने में कोई तकलीफ है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ठीक से लिखता हूँ। ये लिखा हुआ है एक यहाँ पर और इसके साथ लिखा हुआ है 2/5। तो ये किस प्रकार की भिन्न है। यस, चलिए, दो लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें, जो दो लोग बच गए हैं। जो दो बच्चे, दो स्टूडेंट्स जिनका आंसर आना बाकी है वो जल्दी से आंसर करें, आपके लिए 15 सेकंड में दे रहा हूँ, है ना। चलिए करिए सभी लोग। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी पहली क्लास हो तो मुझे बता देना। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम एक पूर्ण संख्या, जो बच्चे लेट क्लास में आ रहे हैं वो 10 मिनट लेट हैं वो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको हर क्लास में टाइम से आना है ना। तो देखो, एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। और 2/5 क्या है, एक उचित भिन्न है। और मैंने आपको बताया, जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न आपस में मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए बताइए, किसी को कोई डाउट, जिस बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको वो बताएं, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन की है क्लास वो बताएं कि मिश्र भिन्न में कोई डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, आपको चार भिन्न दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मिश्र भिन्न कौन सी। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चे पोल में जाएं और आंसर करें कौन सी इसमें मिश्र भिन्न है। यस, करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ जी, कशिश, आपको कुछ पूछना है क्या। आपका हैंड रेज हो रहा है बार बार। जो बच्चे बार बार बिना वजह हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज वो ना करें। अगर कोई डाउट है तब आप करके पूछ सकते हो। करिए सभी लोग आंसर इस क्वेश्चन का। जब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लेता हूँ एक बार जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो दीपिका है, शिवानी है, प्रियांशी है, अभिषेक है, साक्षी है, पूजा राज के नाम से हैं, और इनके अलावा हैं, एक मिनट। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। कनिष्का, ठीक है, कनिष्का है, रजनी नाम से हैं, मनोज खत्री के नाम से हैं, इनका नाम शायद महिमा है, और देव जांगरा के नाम से हैं, नैना डागर के नाम से हैं, राज कपूर राजू एंड मोहित खत्री। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, है ना। यस, जो बच्चे अभी अभी क्लास में आ रहे हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर किए थे वो हैं प्रियांशी, अभिषेक, साक्षी, पूजा राज के नाम से हैं, और रजनी के नाम से हैं, महिमा है। यस, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, हाँ, नैना, नैना डागर भी है जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। आज मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूँ जिन्होंने एक या दो क्वेश्चन का आंसर किया था। तो वो बच्चे ध्यान दें, अब आपको हर क्वेश्चन का जवाब करने की कोशिश करनी है। ठीक है, हो सकता है किसी के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप पूरी क्लास में हैं, चलो मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जब तक आप पूरी क्लास में हैं तो आप कोशिश करें हर क्वेश्चन का आंसर करें।
तो एक या दो क्वेश्चन का अगर आप आंसर करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 में से कम 4 के आंसर आपको करने हैं। ठीक है। सर जी मैंने तो सारे आंसरों के जवाब जवाब दिए थे। हाँ, मैंने आपका नाम लिया ना। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो जवाब नहीं करते, जो आंसर नहीं करते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मैंने आपका नाम नहीं लिया अभिषेक। मैंने कहा कि जो बच्चे आंसर नहीं करते वो ध्यान दें। ठीक है, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है इस क्वेश्चन का। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें आपको बताना था कि निम्न में से कौन एक मिश्र भिन्न है। तो मैंने मिश्र भिन्न बताया था कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जब एक साथ आ जाए तो वो मिश्र भिन्न होती है। अब ए ऑप्शन में पूर्ण संख्या तो है नहीं, सिर्फ भिन्न है, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन है 7 सही 5/7। अब इसमें 7 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 5/7 क्या है? एक उचित भिन्न है। इसीलिए, और इन दोनों के मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। सबको क्लियर? बताओ, सबको यहां तक क्लियर है चीजें? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। हर बच्चे का आंसर मुझे चाहिए यस में, और अगर डाउट है तो नो में। हर बच्चे का आंसर। जितने बच्चे क्लास में हैं वो यस या नो बताएं। क्लियर है तो यस टाइप करो, नहीं है तो नो टाइप करो। चुपचाप नहीं बैठे रहना है किसी को भी। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम भिन्नों को आपस में बदल कर कैसे लिख सकते हैं। है ना? भिन्नों को आपस में बदलना। अब आपस में बदलने का क्या मतलब है कि विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को हम कैसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या मिश्र भिन्न को हम कैसे विषम या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अब। तो बताओ, सभी लोग रेडी हो? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। है ना? यस। तो हम एक विषम भिन्न को एक मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो देखो, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलो। 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखो या मिश्र भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलेंगे? सभी लोग ध्यान दें। कोई स्टूडेंट जानता है कि कैसे बदलते हैं? 17/8 को मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलो, ये क्वेश्चन है हमारा। कैसे बदलते हैं? जानते हैं? यस, वेरी गुड। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जानते वो ध्यान दें कि 17/8 का मतलब क्या है कि 17 को 8 से भाग देना है ना? 17 को 8 से भाग देना है। तो जब आप 17 को 8 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 8 दूनी 16, और 7 में से 6 गया 1। तो हमारे पास क्या आया? 2 क्या आया? भागफल। 1 क्या आया? शेषफल। और 8 क्या है? भाजक। अब जो मैं कहने वाला हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। देखो, यहां से स्टार्ट करना है आपको। कहां से? भागफल से स्टार्ट करो, फिर शेषफल पर जाओ। कहां जाओ? शेषफल पर जाओ। और फिर शेषफल से कहां जाओ? भाजक पे जाओ। मतलब पहले क्या लिखो? भागफल लिखो 2। उसके बाद क्या लिखो? शेषफल लिखो 1। उसके बाद क्या लिखो? भाजक लिखो, यानी बटे 8। ठीक है। यानी पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल को लिखते हैं। उसके बाद
हम क्या लिखते हैं, शेषफल को लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं और फिर भाजक को लिखते हैं। समझ में आया सबको कि कैसे हमने मिश्र भिन्न में बदला? इस भिन्न को 17/8 को मिश्र भिन्न में कैसे बदला? पहले हमने भाग दिया, भाग देने के बाद हमारे पास तीन चीजें आई, भागफल, शेषफल और भाजक। तो पहले कहां से स्टार्ट करना है? भागफल से, फिर शेषफल, फिर भाजक। यानी जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलना है हमें। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे चलती है ना घड़ी की सेकंड वाली सुई, इसी दिशा में चलती है ना, ऊपर से नीचे। इसी तरीके से हमें यहां पर चलना है। कैसे? ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ऊपर क्या है हमारा? एक मिनट, ऊपर क्या है हमारा? दो, दो से एक, एक से आठ। तो पहले दो लिखो, फिर एक लिखो, फिर बटे का निशान लगाओ, फिर आठ लिखो। या तो आप ऐसे याद रख लो कि घड़ी की दिशा में हमें चलना है, पहले दो, फिर एक, फिर आठ। या आप ऐसे याद कर लो, पहले भागफल लिखो, उसके बाद शेषफल लिखो और शेषफल के नीचे भाजक लिखो। मर्जी आपकी है, जैसे आपको याद रखना है ऐसे याद रख लो कि पहले क्या लिखा जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? 17/8 को मिश्र भिन्न में कैसे बदला, ये सबको क्लियर हुआ? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सभी लोग उसका आंसर करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 21/5 को 21/5 को मिश्र भिन्न में बदलो, सभी लोग बदल के दिखाइए क्या आंसर आएगा। और मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कि कैसे किया, या कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक कर सकता हूँ किसी की भी। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ कैमरा ऑन करके। तो हर बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करिए, 21/5 को मिश्र भिन्न में बदलो। अगर कोई बच्चा मेरे कहने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं करता है या आंसर नहीं करता है, तो फिर जो आपके मैडम है, स्नेह मैम है शायद आपके स्कूल में जो आती हैं, ठीक है, उनको मैं आपका नाम दे दूंगा। तो जब आपके स्कूल खुलेंगे सर आवाज नहीं आ रही। दोबारा से ज्वाइन कर लो जिसको आवाज नहीं आ रही है। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, करिए। बाकी सबको आ रही है ना आवाज? ठीक है, यस। जल्दी जल्दी सभी बच्चे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं कैमरा ऑन करा के किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। सिर्फ एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह बच्चों का आंसर आया है, सात बच्चों का आंसर आ चुका है। हर बच्चा बस एक बार आंसर लिखे, बार बार आंसर ना लिखें कमेंट्स में, जिससे मुझे मतलब गिनने में मुश्किल ना हो। हाँ जी, 21/5 को मिश्र भिन्न में बदलना है। चलिए, तो मैं कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक करूं किसी की? सबने कर लिया है? अगर सबने कर लिया है तो यस टाइप कर दो। सबने कर लिया है तो यस टाइप कर दो, जिसने नहीं किया है वो नो टाइप कर दो। सबने कर लिया है तो यस टाइप कर दो, जिसने नहीं किया है वो नो टाइप कर दो। फिर मैं कैमरा ऑन कराता हूँ। हाँ जी अभिषेक, जल्दी करिए। 21/5 को मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। यस, तो चलिए, तो मुझे बताएंगे कैमरा ऑन करके। साक्षी, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैमरा ऑन करिए। आपने कहाँ सॉल्व किया ये? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड साक्षी। चलिए, अब मुझे दिखाएंगे कैमरा ऑन करके नैना। नैना डागर नाम से जो स्टूडेंट हैं, अब अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कहाँ पे सॉल्व किया आपने। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड नैना एंड साक्षी। यस, अब मुझे दिखाएंगे कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी। कशिश, आप दिखाइए।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड कशिश। यस भारती, आप दिखाइए अपनी कॉपी। एंड अभिषेक, आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। अभिषेक, आपने सॉल्व कर लिया? अपनी कॉपी दिखाइए अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। यस भारती, आप दिखाइए अपनी कॉपी। भारती, अपनी कॉपी दिखाइए। देखिए रिस्पॉन्स तो करिए, अगर आपने किसी ने नहीं किया है, मैं आपसे बोल रहा हूँ अपनी कॉपी दिखाइए और आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो मुझे बता दो कि सर मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मुझसे नहीं हुआ। बोलो तो सही, रिस्पॉन्स करो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो ऐसे चुपचाप मत बैठे रहो। ठीक है, रिंकी ने दिखा दिया है ऑन करके कैमरा, वेरी गुड। यस, तो और कौन बच गया भाई? शिवानी, शिवानी एंड प्रियांशी, आप दिखाइए। वेरी गुड शिवानी। प्रियांशी आप। मयंक कुमार के नाम से जो स्टूडेंट हैं वो भी दिखाएं। वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, ओके, तो सबकी कॉपी चेक हो गई है, कोई बच गया है? भारती ने अपनी कॉपी दिखाई नहीं है, और कोई बच गया है क्या? कनिष्का, कनिष्का आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, देखो सही या गलत करना बाद की बात है, क्वेश्चन को क्या किसी ने सही किया है किसने गलत किया, ये बाद की बातें हैं। पहले इंपॉर्टेंट है कि आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, है ना, आपने कोशिश की। मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने बच्चों ने कोशिश की। तो कोशिश सबने की और सभी के आंसर सही भी है ना। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में ना आया हो तो वो दोबारा देख लो। 21 को 5 से भाग करना था, ठीक है, तो हमने 21 को 5 से भाग दिया यहाँ पर, तो 5 चौक कितना हुआ? 20, और यहाँ पर एक बच गया है क्या? शेषफल। मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं भी पता ना, अगर आप भूल जाते हो कि भागफल क्या है शेषफल क्या है, तो आप कैसे करोगे? मैंने बताया था घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी, ऊपर से नीचे। तो आपको भी यहाँ ऊपर से नीचे चलना है जैसे घड़ी चलती है। तो पहले 4, फिर 1, फिर 5। तो पहले क्या आएगा? 4, उसके बाद 1 बटे फिर क्या आया? 5। इस तरीके से आपको लिखना है ना। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है? हमारा भागफल। ठीक है, ये क्या है? शेषफल। ठीक है, और ये क्या है? भाजक। ओके, तो पहले क्या आता है? भागफल, फिर आता है शेषफल, फिर बट्टे का निशान, नीचे क्या आ गया? भाजक। इस तरीके से हमें करना। ठीक है, तो भागफल क्या है यहाँ पर? 4, शेषफल क्या है? 1 बटे भाजक क्या है? 5। तो 4 सही 1 बटे 5। बताओ सबको समझ आ गया ये? सबको क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, जिसको डाउट हो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके, यस, तो फिर आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि 17/8 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखें। तो यस, कैसे लिखेंगे? 17 को पहले 8 से भाग देंगे, ठीक है, इसके बाद भाग देने पर हमारा भागफल 2 आया, शेषफल 1 आया, और भाजक क्या है? हमारा 8। ठीक है, ये क्या आया? भागफल, ये क्या आया? शेषफल, और ये क्या आया? भाजक। फिर मैंने बताया कि इसको आपको लिखना कैसे है मिश्र भिन्न के रूप में। तो पहले क्या लिखेंगे आप? भागफल, फिर क्या लिखेंगे? शेषफल, और फिर क्या लिखेंगे? भाजक। ठीक है, पहले भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। तो 2 सही 1/8। अब जो ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा पूर्ण संख्या के रूप में काम करता है या पूर्ण संख्या की तरह व्यवहार करता है। और ये जो 1/8 यानी जो शेषफल और भाजक हम जो लिखते हैं, ये किसकी तरह व्यवहार करता है? एक किसकी तरह व्यवहार करता है? अंश की तरह। और 8 किसकी तरह व्यवहार करता है? हर की तरह। और 1/8 किसकी तरह व्यवहार करता है? उचित भिन्न की तरह। समझ में आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये जो भागफल है, ये एक पूर्ण संख्या की तरह काम करता है, व्यवहार करता है। शेषफल अंश की तरह व्यवहार करता है, और भाजक हर की तरह व्यवहार करता है। किसके? एक मिश्र भिन्न के।
तो बताइए, सबको क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर है ये चीजें? ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक विषम भिन्न को किसमें बदला? मिश्र भिन्न में बदला। तो कोई बच्चा भूलेगा तो नहीं आगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। क्वेश्चन है 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे और फिर पोल में आंसर करेंगे। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। यस, बदलिए सभी लोग। सर जी वापस बोलना। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। हाँ जी, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। यस, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। बदलिए सभी लोग, 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलिए। 3 लोगों का आंसर आया नहीं है, तो वो 3 बच्चे जो हैं जिनका आंसर नहीं आया है वो जल्दी से आंसर करें। आपके पास लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब अगर मैं कहता हूं कि आप आंसर कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी आंसर कर दो, सॉल्व करके आंसर करो। ठीक है, कुछ बच्चे बिना सॉल्व करे ही आंसर कर देते हैं, जिनका गलत हो जाता है। यस, तो 11/7 को हमें बदलना था किसमें? मिश्र भिन्न में। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। 11/7 का मतलब क्या है कि 11 को 7 से भाग देना है। तो जब आप 11 को 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? यस, 7 एकम 7। ठीक है, और 11 में से 7 गए तो बचा 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल को लिखते हैं, उसके बाद शेषफल को लिखते हैं, फिर भाजक को लिखते हैं। यही तो बताया था मैंने, है ना? तो पहले क्या लिखा जाता है? भागफल, उसके बाद शेषफल, फिर बटे का निशान, भाजक। तो पहले क्या आएगा? भागफल, भागफल 1 है। फिर क्या आएगा? शेषफल, शेषफल क्या है? 4 है। बटे भाजक क्या है? 7 है। तो इसका आंसर क्या आया? 1 सही 4/7। 1 सही 4/7 यानी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सबको? बताइए, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना पोल में। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ करे कोई स्टूडेंट का आंसर आने वाला हो और मैं पोल एंड करने वाला हूं, तो आप बोल दीजिए करिए कि सर 1 मिनट और रुक जाइए, मैं आंसर कर रहा हूं या कर रही हूँ। ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिए, मैं पोल एंड नहीं करूंगा और थोड़ी देर। ठीक है, तो मैं काउंट डाउन इसलिए ही करता हूँ कि जिससे जो बच्चे नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो मुझे बता दें कि सर आप रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ अभी, मैं अभी वोट कर दूंगा। यस, चलिए, तो अभी हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम एक मिश्र भिन्न को
विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बदलना सीखते हैं। जैसे है 4 सही 2/3, इसको हमें विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो बताइए कितने बच्चे इसको कर सकते हैं? पहले आप ही करिए, जो बच्चे इसको कर सकते हैं वो करिए, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। पहले आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कितने बच्चे इसको कर सकते हैं। 4 सही 2/3 को मिश्र भिन्न में बदलना है। जो कर सकते हैं वो आंसर दे दो, जो नहीं कर सकते वो नो टाइप कर दो। अच्छा, शिवानी ने आंसर दे दिया है, साक्षी ने आंसर दे दिया है, कशिश का भी आंसर आ चुका है। तो जो बच्चे इसको कर सकते हैं वो आंसर करें, जो नहीं कर सकते वो लिख दे कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझा दूंगा, वैसे मैं समझाऊंगा तब भी। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे पहले से जानते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो चलिए ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है। जब भी हमें कोई मिश्र भिन्न दी जाए और उसको हमें विषम भिन्न में बदलना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा हर है, जो हमारा हर है उसकी गुणा कर दो इस पूर्ण संख्या में। ठीक है, जो हमारा हर है उसकी गुणा कर दो इस पूर्ण संख्या में, यानी 3 की गुणा 4 में कर दो। और उसके बाद उसमें इस अंश को जोड़ दो। ठीक है, तो इनकी तो होगी गुणा और इनको देंगे हम जोड़। ठीक है, तो 3 की गुणा 4 में करोगे और उसमें कितना जोड़ दो? ऊपर वाला जोड़ दो, यानी अंश को जोड़ दो, +2 बटे। अब जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बटे के नीचे, वही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 3, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 चौक कितना हुआ? 12, और 12 2 14/3। अब ये मत कहना कि सर हमने पहले गुणा की कर दी, जोड़ा क्यों नहीं? क्यों नहीं जोड़ा? बताओ, आप ही बताओ। मैंने 3 की गुणा 4 में करके उसमें 2 जोड़ा। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया कि 4 को में 2 जोड़कर फिर 3 में गुणा कर दो? ऐसा मैंने क्यों नहीं किया? कोई बताएगा मुझे? मैंने क्या किया? पहले 3 की गुणा 4 में की, 12 आया, और 12 में 2 को जोड़ा तो 14 आ गया। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 4 में 2 जोड़ा 6, और 6 की गुणा 3 में की तो 18 आ जाए। बताओ, किसी बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न उठा? जिसके मन में ऐसा प्रश्न उठा वो मुझे बताओ। हाँ, साक्षी गलत हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था एक बार बोर्ड मास, एक क्लास में या 2-3 क्लास में हमने बोर्ड मास पढ़ा था। और बोर्ड मास में हमने देखा था कि पहले हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, फिर हम जोड़ते हैं। पहले क्या होती है? गुणा होती है, फिर क्या होता है? जोड़ होता है। इसीलिए मैंने पहले गुणा की, 3 की गुणा 4 में की तो 12, और 12 में 2 जोड़ा तो 14। तो आंसर क्या आया? 14/3। ठीक है जी, सबको क्लियर हुआ कैसे करना है, हमें कैसे बदलना है एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में? तो कैसे बदलना है? सबसे पहले जो हमारा हर है उसकी गुणा होगी पूर्ण संख्या में, तो इसमें क्या होगी? गुणा होगी, और जो आंसर आएगा उसमें 2 को जोड़ दो। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 और 2 14, तो 14/3। सबको क्लियर है ये चीज? आगे चले। तो इस तरीके से हम किसी भी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये हमारी एक मिश्र भिन्न थी, और इसको हमने किस में बदल दिया? एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो पहले मैं आपका एक टेस्ट ले लूं, फिर पोल पे चलते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मैं अगर आपसे कहूं 6 सही 4/3 को विषम भिन्न में बदलो, तो बताइए क्या आंसर आएगा? 6 सही 4/3 को बदलना है। सबकी सबकी मैं कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करा के, इसलिए सभी सॉल्व करें इस बार, जैसे मैंने पिछले सवाल में की थी। ठीक है, 22/3। जब सभी लोग कर लो तो बता देना। ओके, महिमा, मोहित खत्री के नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम महिमा ही है ना? ये क्या नाम है आपका? आप अपनी कॉपी दिखाइए मुझे, मोहित खत्री नाम से जो स्टूडेंट है।
मोहित खत्री नाम से जो स्टूडेंट हैं अपनी कॉपी दिखाइए कैमरा ऑन करके। साक्षी आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। इसके बाद भारती आप दिखाइए अपनी कॉपी। भारती आपने पिछली बार भी नहीं दिखाई थी, इस बार अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, इस बार भी नहीं दिखाई है आपने। मोहित खत्री नाम से जो स्टूडेंट है अपनी कॉपी चेक कराइए। अच्छा, पार्क में हो। ओके, तो आप कॉपी में सॉल्व नहीं कर रहे हो इसका मतलब। चलिए ठीक है, आप अपना कैमरा अपना माइक ऑन करके बताइए आपने कैसे सॉल्व किया इसको। यस, भारती दिखाइए क्या आंसर आया है आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवानी। ओके, वेरी गुड शिवानी। और कोई अभी मैं किससे बोल रहा था? हाँ, रिंकी खत्री नाम से आप भी अपनी कॉपी दिखाइए। चलिए, अभिषेक आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। प्रियांशी आप भी दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, यस, वेरी गुड। ओके, तो सबने इसको सॉल्व किया है। तो कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को? मैंने आपको बताया कि नीचे जो हर है उसकी तो गुणा होगी किसमें, पूर्ण संख्या में, और जो आंसर आएगा उसको उसमें जोड़ देना है। 3 की गुणा 6 में करोगे तो क्या आएगा? 18। और उसमें 4 जोड़ दोगे तो क्या आएगा? देखते हैं क्या आएगा। बटे जो नीचे 3 लिखा है वो 3 ऐसे कैसे ही रहेगा, तो 18 और 4 22 बटे 3। सबको क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। मोहित खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर है 22/3, है ना? तो देखो, आपको कैसे इसको याद रखना है, अगर आप भूल जाते हो कभी तो कैसे आपको याद रखना है। तो देखो, 6 सही 4/3 जैसे लिखा है, तो हमेशा याद रखो यहाँ पर आएगा गुणा और यहाँ पर आएगा जोड़। तो जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 जमा 4 बटे, जो बटे में है वो यहाँ पे लिख दो 3। इसके बाद 3 की 6 में गुणा करी तो 18, 18 और 4 कितना हुआ? 22/3। मतलब जो आपकी आंखों को दिख रहा है वही करना है। आपकी आंखों को क्या दिख रहा है? 3 और 6 के बीच में गुणा का निशान है, तो 3 और 6 की गुणा कर दो। फिर आपकी आंखों के साथ क्या दिख रहा है कि फिर जोड़ का निशान है, तो फिर उनको 3 और 6 में जो आपने गुणा की उसको उसमें क्या कर दो? जोड़। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? 22/। ठीक है जी, बताओ सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना? क्वेश्चन ये है, 4 सही 3/7 को मुझे बदलना है। ठीक है, इसको बदलना है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 4 सही 3/7 को बदलकर दिखाना है विषम भिन्न में। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। कोई भी अपना कैमरा ऑन करके आंसर मत दिखाओ। पोल में जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब कैमरा ऑन मत करो। जब मैं आपसे कहूँ कि कैमरा ऑन करके आंसर दिखाइए तभी आपको दिखाना है, अदरवाइज अपना आंसर किसी को नहीं दिखाना।
ये सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं। आपके पास 30 सेकंड और हैं। चलिए 10 सेकंड और हैं। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, बाकी सबने तो कर दिया है। तो 5 सेकंड और हैं। 5। सर जी किसका आंसर आना बाकी है? वो अब मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता किसका आना बाकी है। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है, बाकी सबका आंसर आ चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सही 3/7। तो इस 7 की 4 में क्या होगी? गुणा। और इस 4 की 3 में क्या होगा? जोड़। ठीक है, तो 7 की 4 में गुणा करोगे पहले, फिर उसमें क्या जोड़ोगे? 3। और बटे में यहाँ पर क्या है? 7, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 7। तो 7 चौक कितना हुआ? 28। और उसमें 3 जोड़ोगे, और 28 और 3 कितना हुआ? 31/7। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, यस। एक बच्चे का आंसर गलत था, एक बच्चे ने आंसर दिया नहीं, बाकी सबका आंसर सही था। तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जिनका गलत था, वो बताइए। 31/7 इसका आंसर होगा। क्लियर है सबको? तो यस टाइप कर दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसका सही आंसर है 31/7। चलिए अब बात कर लेते हैं भिन्नों पर संक्रियाएं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज, कितने बच्चों को एलसीएम निकालना आता है? कितने बच्चों को एलसीएम निकालना आता है? अगर मैं आपसे कहूं 10 और 15 का एलसीएम निकालो। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस हम पढ़ने वाले हैं, और ये पढ़ने के लिए हमें, मतलब पहले हम समझ लेते हैं जरूरत क्या है एलसीएम की। तो देखो, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हमें देखना है। तो देखो, जोड़ना और घटाने में हमें एलसीएम आना चाहिए। अगर हमें भिन्नों को जोड़ना या घटाना है तो उसके लिए एलसीएम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यस, जिन बच्चों को एलसीएम निकालना आता है वो यस टाइप कर दो, जिनको नहीं आता वो नो टाइप कर दो। वैसे मैं बताऊंगा, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 30 और 60 का एलसीएम निकालना हम सीखते हैं। तो जिनको एलसीएम निकालना आता है, पहले वो बताओ क्या आएगा इसका एलसीएम। जिनको आता है वो निकाल के बताओ। ओके, साक्षी बोल रही है 10 और 15 का एलसीएम 30 है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 30 और 60 का एलसीएम निकाल कर बताइए कैसे निकालेंगे। चलिए मैं बता देता हूं, सभी लोग इधर ध्यान ध्यान दें। देखो, जिसका हमें एलसीएम निकालना है, 30 और 60 का एलसीएम निकालना है ना, तो 30 और 60 को पहले लिख लो। 30, 60 मैंने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? हमें स्टार्ट करना होता है हमेशा 2 से। ठीक है, हम पहले 2 से भाग देंगे दोनों संख्याओं को। ध्यान दें इधर, किससे भाग देंगे हम 30 और 60 को? 2 से। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा 2 से स्टार्ट करना। अगर वो भाग हो रहा है 2 से तो भाग करो, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ 3 पर। 3 से हो रहा है तो 3 से कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ 4 पर। 4 से हो रहा है तो 4 से कर दो, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ 5 पर। इसी तरीके से हमें चलते रहना है। ठीक है, समझ में आया? जो भी दो संख्याएं हैं हमें स्टार्ट करना है 2 से। 2 से देखो भाग हो रहे हैं, अगर एक भी भाग हो रहा है तब भी हमें भाग करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ 3 पर, फिर 3 से चेक करो। अगर 3 से भाग हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ 4 पर। ऐसे हमें आगे बढ़ते हुए जाना है। और कब तक आगे बढ़ते हुए जाना है? जब तक हमारे लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। कैसे देखते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया कि 30 और 60 का एलसीएम। ओके, साक्षी बता रही है 30 और 60 का एलसीएम 60। वेरी गुड।
तो मैंने आपको बताया 2 से हमें स्टार्ट करना है, तो ठीक है 2 से हम भाग करते हैं पहले। तो 2 से आपको इन दोनों को भाग करना है, तो जब आप 30 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 15, 15 यहाँ पर लिख दो। फिर जब आप 60 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा 30। समझ में आया आया ये जो मैंने लिखा है? सबसे पहले मैंने 30 को 2 से भाग करा तो 15 आया, और जब 60 को 2 से भाग करा तो 30 आया। यस, अगर यहाँ ये चीज ये वाली स्टेप सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैंने क्या किया है यहाँ पर 30 और 60 को एक साथ लिखा। सबसे पहले मैंने इनको 2 से भाग करा, 2 से ही हमें स्टार्ट करना होता है। तो 30 को करोगे तो 15 आएगा, 60 को करोगे तो 30 आएगा, क्या 2 से भाग। अब फिर हमें किससे चेक करना है दोबारा 2 से ही, ठीक है। अब देखो क्या 15 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 30 2 से भाग हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो अगर एक भी भाग हो रहा है तो यहाँ पर लिख दो 2। 15 नहीं भाग होगा तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिखो, और 30 को हमें 2 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। मतलब ये 15 2 से भाग नहीं होगा तो इसको मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, लेकिन ये 30 तो भाग होगा ना 2 से, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 15 कर दिया, क्योंकि जब 30 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। ये चीज क्लियर सभी को? बताओ भाई, सबको क्लियर है? जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो बताओ। अभिषेक, यस मिस्टर अभिषेक, बताइए आपको क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब दोबारा से हम 2 से चेक करते हैं। अब 15 2 से भाग नहीं होगा, है ना, ये 15 2 से भाग नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, ठीक है। किससे चेक करेंगे? 3 से। अब जब हम 3 से चेक करके देख लेते हैं इसको, तो 3 से तो भाग हो जाएगा ना 15, तो 3 से कर दो। 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब दोबारा 3 से चेक करो, क्या 3 से भाग होगा 5? नहीं होगा। 4 से नहीं होगा। 5 से, हाँ 5 से हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। और जैसे ही यहाँ पर एक आ जाए लास्ट में, जैसे ही एक आ जाए हमें वहां पर रुक जाना है, ठीक है। अब एलसीएम में क्या होगा, जो हमारी ये संख्याएं आएंगी, ये इनकी सबकी गुणा कर दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एलसीएम हमारा क्या आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम क्या आया बताओ? 60 आ गया ना? क्लियर है ये चीज सबको, कैसे हम एलसीएम निकालते हैं? यस बताइए। ठीक है, तो सभी लोग मुझे बताओ 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा? सबकी कॉपी चेक करूंगा मैं, हर बच्चे की 10 और 5 का एलसीएम। जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ लो, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। 10 और 5 का एलसीएम बताइए क्या होगा 10 और 5 का एलसीएम? पहले सभी लोग कर लीजिए, फिर मैं सबकी कॉपी चेक करता हूँ, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा एलसीएम के, और सभी बच्चे उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, और मुझे ग्रुप में फोटो खींचकर भेजेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा एलसीएम के, उन क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है फोटो खींच के, ठीक है। यस, चलिए भारती दिखाइए अपनी कॉपी दिखाइए, मैं लाइन से चेक करता हूँ। सबसे पहले भारती आप अपनी कॉपी दिखाइए, 10 और 5 का एलसीएम क्या आया आपका? ठीक है, भारती ने नहीं दिखाई है कॉपी। साक्षी आप दिखाइए अपनी कॉपी, 10 और 5 का एलसीएम कैसे निकाला आपने? ठीक है, भारती ने अपनी कॉपी दिखाई है अभी, ठीक है। साक्षी आपका आंसर क्या आया है? 10, ओके। शिवानी का आंसर भी 10 आया है 10। भारती आपका क्या आंसर आया था?
ठीक है, अभिषेक आप अपनी कॉपी दिखाइए। अभिषेक आप अपनी कॉपी दिखाइए। भारती मुझे दिख नहीं रहा, आप बोल दो माइक ऑन करके क्या आंसर आया आपका। 10 ही आया है क्या? 1 मिनट। ठीक है, यस अभिषेक अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, रिंकी खत्री नाम से जो स्टूडेंट है उनका भी आंसर 10 आया है। कौन बच गया? और अभिषेक जी अपनी कॉपी दिखाइए। अभिषेक, जब मैं आपसे कॉपी दिखाने को बोल रहा हूँ तब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, वैसे आप क्लास में बोलते रहते हो कि सर सर जी तो किसने सही आंसर दिया, किसने नहीं दिया। हाँ वो बोलिए, क्या हुआ? यस बोलिए अभिषेक। नो का मतलब क्या समझूं मैं? समझ में नहीं आया क्या? ओके, बाकी सबने दिखा दी अपनी कॉपी। लिखा नहीं है, वेरी गुड, लिखा नहीं। देखो ये आपको नेक्स्ट क्लास से सभी बच्चों को ध्यान देनी है ये चीज, कि जब भी आप क्लास में आए कॉपी और पेन लेकर आए। ओके, बलवीर राज नाम से जो है उनका भी आंसर 10 आया है, वेरी गुड। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर आए और उस पे क्वेश्चन आप अपने आप से आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो अगली क्लास से सभी लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 10 और 5 का एलसीएम मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किससे चेक करेंगे? 2 से। तो 2 से ये 10 भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10, लेकिन 5 भाग नहीं होगा तो 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 2 से ये 5 भाग नहीं होंगे, 3 से भी नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे, किससे होंगे? 5 से होंगे। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो एलसीएम क्या आया? 2 गुना 5 यानी 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। सभी बच्चे लिख लो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपको 4 और 5 का एलसीएम। दूसरा क्वेश्चन है 10 और 5 का एलसीएम। तीसरा क्वेश्चन है 6 और 12 का एलसीएम। और चौथा क्वेश्चन है 4 और 5 का एलसीएम। ये 4 क्वेश्चन सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे और ग्रुप में मुझे भेजेंगे सॉल्व सर करके। आपने वो दोबारा दे दिया। क्या हुआ? अच्छा सॉरी सर सॉरी, 4 और 5 का एलसीएम आपने ठीक है, दोबारा दे दिया। 5 की जगह 6 कर लो, 4 और 6 का एलसीएम। ठीक है, यस। तो ये 4 क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में इनको सॉल्व करेंगे और ग्रुप में मुझे भेजेंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो ये सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और आपकी जो वर्कबुक है उसका होमवर्क भी मुझे अभी देना है, तो अभी रुकेंगे सभी बच्चे, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।